इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारे जहाँ का मालिक व खालिक है। बअदहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, माह सफ़र का ये महीना हमारे सामने है। इस्लामी महीनों के एतबार से दूसरा महीना होता है और अंग्रेज़ी महीनों के अंदर अगस्त का महीना 8वां महीना हमारे सामने है। वो भी आज के जुमा के खुतबे के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि 15 अगस्त 1947 जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज 16 अगस्त 2024, इस आज़ादी के अंदर हमारा किरदार क्या रहा है, मुसलमानों ने इस आज़ादी के ताल्लुक़ से क्या क़ुरबानियाँ पेश की हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये बात जुमे के खुतबों से आपसे कहता हूँ कि हम बातें तो बहुत करते हैं, समाजी पैमाने पे भी, सियासी पैमाने पे भी, लेकिन हमें आता कुछ है नहीं। ये हकीकत है। जोश जज्बा हमारे अंदर ज़्यादा होता है, उन लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। अभी आप अपने मोहल्ले के अंदर, कॉलोनियों के अंदर बसने वाले मुसलमानों से सवाल करो, पूछो आज़ादी के अंदर हमारा किरदार क्या है, हमारे असनाफ़ के कारनामे क्या हैं, कोई आपको बता दे? कोई आपको बता नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना मुसलमानों की निगाह इस तरफ भी फेरूं। हमारे असनाफ़ ने जिस मेहनत से हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया और सादिकपुर पटना, दुनिया उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश को, उनकी क़ुरबानियों को भुला नहीं सकती है। लोग चाहकर भी नहीं भुला सकते जितनी क़ुरबानी 1831 से 1947 तक सादिकपुर पटना के ख़ानदान ने दी है, मोहम्मद ने दी है। और ये खालिद शुद्ध अहले हदीस ख़ानदान था। ये याद रखिएगा आप। आज लोग कहते हैं ना कि क्या ही इन्होंने, हिंदुस्तान को आज़ादी हमने दिलाई है। तारीख़ को पढ़ो तो सही, तारीख़ का मुताना तो करो, तुम्हें पता चलेगा ये कौन लोग थे। बहरहाल मैं आपकी तवज्जो इस तरफ फेरना चाहता हूँ ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जिन्हें अब तक ये पता है कि हिंदुस्तान को आज़ाद किसने करवाया, फलाने, जबकि कहीं से कहीं तक भी उनके नाम आपको दिखाई नहीं देंगे कि ये लोग थे भी कि नहीं थे वहाँ पर। आज़ादी की रूह किसने फूकी, सबसे पहले जिहाद का फतवा किसने दिया, सबसे पहली मुहिम किसने चलाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और जब औरंगज़ेब ने 1661 के अंदर ये महसूस किया कि अंग्रेज़ मुसलमानों के लिए ख़तरा है, तो अंग्रेज़ों को निकाल के बाहर फेंक दिया उसने। वो कौन था? हिंदुस्तान के अंदर जितनी तामीरी चीज़ें हैं ऊंची पैमाने पे, वो किसने बनवाई? मुसलमानों ने। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अजीम नारे हैं, ऊंचे नारे हैं, बुलंद नारे हैं, उन सब को देने वाले मुसलमान हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का तराना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो किसने दिया? हम ही ने दिया। आज हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को नहीं पता। जानिए अपने असनाफ़ के बारे में, हमारे असनाफ़ कौन थे। अपनी तारीख़ को मुर्दा मत बनाइए, आप ज़िंदा कीजिए उस तारीख़ को। आप
जो आज भी किताबों के अंदर मौजूद है, और बड़ी अजीम अजीम किताबें मौजूद हैं। लेकिन मैं सोच ही रहा था कोई ऐसी किताब दिखाई दे जाए कि जिससे हमारा भी फ़ायदा हो, आवाम का भी फ़ायदा हो। कोशिश भी खोजने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब, एक ऐसी शख्सियत जो मदीना से फारिग हुई है, हिंदुस्तान की बड़ी मारूफ शख्सियत सलामा मदनी, उन्होंने इस मौजू पर कलम उठाया। 227 पेज पर एक अजीम किताब लिखी तारीख़ी पैमाने पर। हर मुसलमान को उस किताब को पढ़ना चाहिए। आज वो मार्केट के अंदर मौजूद है। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ। आज यहाँ की ज़मीन तंग हो गई है हमारे लिए, हमसे प्रूफ मांगे जाते हैं और न जाने हमें कैसे कैसे ताने दिए जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको समझाएं, बताएं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारा किरदार क्या था, हम हैं कौन, हमें पहचानिए। हकीकत ये है, हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम आया वो अरब ताजिरों के ज़रिए से आया। हिंदुस्तान का अरब से तिजारती सिस्टम जो है ये आज से नहीं है, ये उस ज़माने से जुड़ा हुआ है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ही। सबसे पहले जब इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर आया तो एक बादशाह था यहाँ पर, चेरामन के नाम से। उसके बारे में ये आता है, कहा जाता है कि ये बादशाह मक्का पहुँचा अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस बादशाह ने अल्लाह के रसूल के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। और ये भी कहा जाता है कि मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल मक्का से हिंदुस्तान मानाबार, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आए। इस बादशाह से मुलाकात की। चेरामन पैगम्बर बादशाह का नाम था। बहुत मुतासिर हुआ साहबी रसूल से, इनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। और बादशाह ने केरल के अंदर कई मस्जिदें तामीर करवाई उस ज़माने के अंदर। मुसलमान होने के बाद उनके अंदर से आज भी कुछ मस्जिदें मौजूद हैं जो हमारी न्यू जनरेशन को नहीं पता, जानना भी नहीं चाहते। जानिए अपनी तारीख़ को। आपकी तारीख़ बहुत पुरानी है और आप तारीख़ी एतबार से इतने मजबूत हो हिंदुस्तान के अंदर कि दुनिया की कोई कौम हिंदुस्तान में इतनी मजबूत नहीं है जितने आप मजबूत हो। प्रॉपर्टी के एतबार से भी, माशी एतबार से भी, इक़्तिसादी एतबार से भी, आज़ादी के एतबार से भी, क़ुरबानियों के एतबार से भी, हर पैमाने पे सबसे आगे आप हो। आपसे आगे कोई नहीं है, लेकिन आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यही बादशाह चेरामन हैगुमन पैगम्बर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे, ये कहा जाता है कि इस बादशाह ने अपनी आँखों से उन चाँद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। और जो तक मस्जिदों का ताल्लुक़ है, तो आज भी वो मस्जिदें केरल के अंदर मौजूद हैं। आप वेबसाइट पर जब सर्च करेंगे तो हिंदुस्तान की पहली तारीख़ी मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद केरल के अंदर मौजूद है। 629 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में समझेंगे आप इस मस्जिद को। ये सारी बातें हमें कहाँ मिलेंगी? जब हम इन बातों को पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे, खोजेंगे, तो ये सारी बातें हमारे सामने निकलती चली जाएंगी। सहाबा इकराम ने बड़ी मेहनत की कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम मजबूत जड़ें पकड़ जाए, और ऐसा हुआ भी। आज जिन सहाबा पे हम उंगलियां उठाते हैं, जिन सहाबा पे जो चाहते हैं इल्ज़ाम लगा देते हैं, वो सहाबा तकरीबन 25 सहाबा हिंदुस्तान के अंदर आए। आप तारीख़ है जिसका मुताला करें, मोहम्मद इसाक भट्टी साहब की बड़ी मशहूर किताब है बर्र सग़ीर में इस्लाम की आमद, उसको पढ़िए आप। सबसे पहला काफ़िला सहाबा इकराम का जो हिंदुस्तान में आया, मानाबार केरल के इलाके के अंदर, हज़रत उमर की दौर खिलाफत में 15 हिजरी के अंदर 12 सहाबा हिंदुस्तान के अंदर आए। क्या आपको पता था? क्या आप जानते हैं ये बातें? नहीं पता। आप सिर्फ निगाहें सियासत पे रखते हो। कौन सी सियासत? झूठी सियासत, मक्कारी की सियासत, बेईमानी की सियासत, बदमाशी की सियासत, सिर्फ बस हिंदू मुस्लिम की सियासत। आज भी हो क्या बांग्लादेश में देख रहे हैं ना आप, वही हाल है कुछ दिखाया कुछ जाता है।
इलेक्शन आने वाले, चुनाव आने वाले, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो वो सब हो रहा है। तो हज़रत उमर के दौर में 12 सहाबा हिंदुस्तान में आए। उसके बाद हज़रत उस्मान के दौर में तकरीबन 4 सहाबा हिंदुस्तान में आए जिन्होंने इस्लाम की तालीम को आम किया। यहाँ के लोग बड़े मुतासिर हुए सहाबा इकराम से, अदम व इंसाफ को देखा, भाईचारे को देखा। सहाबा इकराम ने यहाँ के रहने वालों को हुकूक दिए, उनको समाजी निज़ाम के अंदर रहने सहने का मौका दिया। बड़े मुतासिर हुए ये लोग, मुसलमान हो गए। हज़रत अली का दौर आता है, 3 सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हिंदुस्तान में आए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 4 सहाबा आए। उस्मान गनी के दौर में 5 सहाबा और एक सहाबी यजीद इब्न मुआविया के दौर में हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ लाए, जिन्होंने मौके मौके से सफ़र किया, अरब से हिंदुस्तान के अंदर पहुँचे, केरन के अंदर, और इस्लामी तालीम को आम किया, इस्लामी तालीम को पहुँचाया। उमवी दौर जब आता है, बनु उमय्या का दौर, इनके अंदर भी बेशुमार ताबई हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। 93 या 94 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान के अंदर हिंद या सिंध के इलाके के अंदर तशरीफ़ लाए। वजह क्या थी? राजा दाहिर जो हिंदुस्तान का राजा था, वलीद बिन अब्दुल मलिक बनी उमय्या का खलीफा था, इसका दौर था। हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी यह इराक़ का गवर्नर था और जो मवानी के आसपास थे उनका भी गवर्नर था। कुछ लोगों ने इस हुकूमत से बगावत की थी, राजा दाहिर ने उनको पनाह दी अपने यहाँ पे। उसे डर हुआ राजा दाहिर को, एक जहाज़ में कश्ती के अंदर कुछ तोहफे, बच्चे बच्चियाँ उस कश्ती के अंदर थी, वो रवाना हुआ। रास्ते में समुंदरी लुटेरों ने जहाज़ को लूट लिया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने 20,000 की फ़ौज देके मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान भेजा। बताने चाहता हूँ कि मुसलमान किस किस तरीके से हिंदुस्तान में आए, इस्लामी तालीम को आम किया, यहाँ पर मेहनतें की, कोशिशें की। हमारा ताल्लुक़, हमारा कॉन्टेक्ट तो उस ज़माने से है जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ ही लोग बसे हुए थे। ऐसा नहीं है। आपको अपनी तारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है, जिस तारीख़ को हम भूल चुके हैं। हकीकत यही है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, जब पड़ा वक्त तो गुलशन को नहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त तो गुलशन को नहू हमने दिया खून। अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं है, यानी सब कुछ हमने, खून हमने बहाया, पसीना हमने बहाया, मेहनतें हमने की, आज़ादी हमने दिलाई। अब कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ कहीं और जाओ। आज हमें उसी कुर्बानियों को ज़िंदा करने की ज़रूरत है, जो कुर्बानियाँ हमारे खिलाफ दे के जा चुकी, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। सही बात तो यह है कि हिंदुस्तान को हम मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया है। आप जब बताओगे, आज हमारे बच्चों की आदत क्या है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, एक आदमी बाथरूम में जा रहा है तो दिखा रहा है कि देखो मैं नहाने जा रहा हूँ, टॉयलेट में जा रहा है तो वो भी दिखा रहा है कि देखो मेरा टाइम हो गया, मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं घूमने जा रहा हूँ। आज विलोक बन रहे हैं हमारे समाज के अंदर मुसलमानों के, लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं। दोस्तों, ये कुतुब मीनार है, इसको हमने बनाया। ये देखो दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, इसको हमने बनाया। ये जामा मस्जिद हमने तुम्हें दी, ये ताजमहल ये हमने बनाया, हुमायूं का मकबरा ये हमने बनाया, हमने दिए हुए हैं। जहाँ से लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे हुमायूं का मकबरा हो, चाहे कुतुब मीनार हो, हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से आमदनी होती है जो सरकार के खाते में जमा होते हैं। ये सब देने वाले कौन है? सब मुसलमान हैं। अपनी तारीख़ को पढ़िए, अपनी तारीख़ को ज़िंदा कीजिए, अपनी तारीख़ को भूलिए मत। ये हकीकत है। जब भारत पाक की जंग हुई, जाहिर सी बात है दोनों से में पहले से दुश्मनी आ रही है, तो इसके अंदर शहादत पाने वाला या इसके अंदर अपनी हिम्मत दिखाने वाला कौन था? वीर अब्दुल हमीद। कौन था वो? मुसलमान। क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं? जानना चाहिए। 1948 में जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तानी फ़ौजियों से मलेशिया के लोगों से आमना सामना हुआ, तो उसके अंदर सबसे पहले अव्वल आने वाला कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। कौन था वो? एक मुसलमान था वो। जब जब इस देश को ज़रूरत पड़ी है, सबसे पहले सर अपना
मुसलमानों ने कटवाया है। मुसलमान आगे बढ़े हैं, मुसलमान हमेशा आगे गए, कभी पीछे नहीं हुए हैं। आज हमें अपनी तारीख को ज़िंदा करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, जानने की ज़रूरत है। भारत के अंदर फांसी पे लटकने वाला पहला इंसान कौन था अपने मुल्क के लिए? अशफाक उल्लाह खान। क्या वो मुसलमान नहीं था? वो भी मुसलमान था। इतने नाम मौजूद है किताबों के अंदर कि आप थक जाएंगे सुनते सुनते, लेकिन हम थक नहीं सकते उनको बताते बताते। मेरे भाइयों, ये आज़ादी का मौका है, हमें जानना चाहिए, हमें ज़रूरत है इस बात की कि अपने नौजवानों को बताएं कि हमारी तारीख़ क्या है और हमारे असनाफ़ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर। आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी मुसलमान थे। ये खूबियाँ थी हमारे अंदर, आज नहीं है, हमने नहीं पैदा की, वो अलग बात है। लेकिन जब जब हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पैमाने पर ज़रूरत पेश आई है तो सबसे आगे हम दिखाई दिए, सबसे आगे हम ही थे। (1965) में जब भारत का मसला पाकिस्तान से जंग का हुआ तो उस जंग के अंदर सबसे बड़ा चंदा देने वाला दुनिया के अंदर हैदराबाद का मीर अली 6 टन सोना दिया था। है दुनिया के किसी बादशाह में इतने चंदा देने की ताकत? 6 टन सोना जानते हो आप कितना होता है? उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री खुद अपने हाथों से लेने आए थे। ये हमारा मकाम व मर्तबा था, ये हमारा रुतबा था, ये हमारे स्टेटस था समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। 6 टन सोना बहुत बड़ी बात होती है। 600 किलो किसने दिया? हम ही ने तो दिया। आज हमें ये सारी चीज़ें याद नहीं है, हम खुद भूल चुके हैं। हिंदुस्तान का मिसाइल मैन कौन है? पूछो अपने बच्चों से, क्या उन्हें पता है? APJ अब्दुल कलाम रहमहुल्लाह, वो भी मुसलमान थे। तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे ढूंढेंगे आपको सबसे आगे हम नजर आएंगे। चाहे वो चंदे का मसला हो, चाहे वो कुर्बानी का मसला हो, चाहे हिंदुस्तान को सींचने का मसला हो, हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ने का मसला हो, अपनी जान गंवाने का मसला हो, सबसे आगे आपको हम ही दिखाई देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, ए नबी कह दीजिए, ए अल्लाह जिसे चाहता है हुकूमत दे देता है, जिससे चाहता छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है रुसवा कर देता है। तेरे हाथ में सब भलाइयाँ हैं, तू हर चीज़ पे कादिर है। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26। तो इसलिए आप तारीख़ को पढ़िए, तारीख़ को पढ़ेंगे तो आपको अपने असनाफ़ की कुर्बानियाँ दिखाई देंगी। आज हमें पता नहीं है हमारी तारीख़ क्या है, हम लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं जानने के लिए, जानना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी हिंदुस्तानी दूसरा आप पे एतराज़ कर देता है और जहाँ देखता है दाढ़ी लाने को तो उसके अंदर और ज़्यादा गुस्सा दिखाई देता है, जो चाहता है कहता है। ये भूल जाते हैं कि इन दाढ़ी वालों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। सादिकपुर पटना की सरजमीन भूल गए तुम। खालिस अहले हदीस ख़ानदान था। 1831 से 1947 तक 117 साल की मेहनत इन लोगों ने की है, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। अपना खून, अपना सब कुछ बहा दिया इन लोगों ने, कुर्बानियाँ दे दी। और जानते हो क्या हुआ था इनके साथ में? ईद के दिन ख़ास इनके घरों को तोड़ दिया गया। ख़ानदान सादिकपुर के इनको घर से बेघर कर दिया गया। और आज जहाँ पटना के अंदर म्यूनिसिपल बनी हुई है ना गवर्नमेंट, वो इन्हीं की ज़मीन थी, ख़ानदान सादिकपुर की, उस पर बनाया गया था। तहकीक कीजिए, पढ़िए आप तारीख़ को। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये वतन हमारा है, आपको नहीं पता। ये मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए इसको, ये आपको जहन्नम के रास्ते पर लेके जा रहा है। हाँ, इससे तारीख़ को समझिए, आप जानिए, तारीख़ को पढ़िए। आप जो किताब मैंने बताई है PDF के अंदर मेरे पास मौजूद है, लीजिए मुझसे उसको, आप पढ़िए, आप उस किताब को, आप जानेंगे अपने असनाफ़ की कुर्बानियाँ। 1661 के अंदर औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से धकेला। वो कौन था? नाम से वाकिफ़ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 1740 के अंदर शाह वली मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के अवाम के अंदर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की रूह का मकाम किया है। वो फूकी कि लोगों जिहाद के लिए आगे बढ़ो, लोग आगे बढ़े जिहाद के लिए।
जिहाद की रूह को फूकने वाला हिंदुस्तानी आवाम के अंदर कौन था? शाह वली अल्लाह मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। 1754 के अंदर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ये लोग थे, और अली वर्दी खान, इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की। बाकायदा सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की इन लोगों ने। ये कौन थे? मुसलमान थे ये लोग। अंग्रेज़ों से टकराने वाला कोई हिंदुस्तान में था नहीं। मुसलमानों ने कदम बढ़ाया, आगे आए आप, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई इन लोगों ने। आज हमारी तारीख़ को ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी चीज़ें हमारी आवाम के सामने, बच्चों के सामने लाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात कि आपके नौजवान बच्चे जो, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे वो इंटर के अंदर हो, चाहे वो MA BA कर चुके हो, आप उनसे पूछिए फ्रीडम फाइटर कौन थे, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में किन लोगों का हाथ था। वो उन्हीं की तरह जवाब देंगे जो हमारे मुक़ल्लिद भाई हिंदुस्तान में जवाब देते हैं कि हमने किताब में पढ़ा है ये नाम, ये नाम, ये नाम, इसके आगे उन्हें कुछ नहीं आता। आप बताइए उनको हमारे असनाफ की कितनी कुर्बानियाँ हैं। याद रखिए आप, बड़ी मेहनतें की मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर, पीछे नहीं गए मुसलमान किसी पैमाने पे। यहाँ तक कि 1754 के अंदर जब मुसलमानों की जंग हुई किसी कौम से, तो एक मीर जाफ़र नाम का एक मुसलमान था, उसने गद्दारी की थी, जिसकी बुनियाद पर सिराजुद्दौला को शिकस्त खानी पड़ी थी। तो बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर भी जंग करने वाला उससे सिराजुद्दौला मुसलमान था, बंगाल था रहने वाला। जब जब इस देश को ज़रूरत पड़ी है खून की, सबसे पहले मुसलमान आगे आए हैं, मुसलमान आगे बढ़े हैं। आज हम इख्तिलाफ की बात तो बहुत करते हैं, सहाबा पे उंगलियां बहुत उठाते हैं, ज़रा सी बात पे सहाबा पे उंगलियां उठा दी है। अरे अल्लाह के बंदो, ये तारीख़ आज तक कभी तुमने बात की इसके ऊपर? नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तो बात कहाँ से करोगे? जानना भी नहीं चाहते। जानिए इस तारीख़ को और अपने बच्चों को ये सिखाइए आप। 1764 के अंदर बक्सर की जंग हुई, उसके अंदर मुगल बादशाह शाह आलम, अवध लखनऊ का नवाब शुजाउद्दौला और बिहार के मीर कासिम, ये लोग आगे बढ़े। ये और बात है कि हार गए, शिकस्त खा गए, लेकिन बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर भी, बक्सर की जंग के अंदर सबसे आगे मुसलमान बढ़े थे, मुसलमानों ने मुकाबला किया था। एक तरफ मुगल बादशाह था, एक तरफ लखनऊ के नवाब थे, एक तरफ जो है बिहार के कासिम साहब थे। इन लोगों ने चाहे जानिब से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हार गए, कुर्बानियाँ दे दी, पीछे नहीं हटे। ये मुजाहिद थे आज़ादी के। ये आज इन्हीं लोगों को हमें इनकी तारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कितने कुर्बानियाँ हैं। 1799 के अंदर मैसूर का शेर, समझ गए? नहीं समझे अभी? आज़ादी का मुजाहिद टीपू सुल्तान, इन्होंने शहादत पाई। ये वो हस्तियाँ हिंदुस्तान की जो कभी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे आज़ादी दिलाने के लिए। आज हमें इनके नाम तक नहीं पता। इख्तिलाफ की बातें करवा लो, बड़ा मज़ा आता है। फतवे लगवा लो, बड़ा मज़ा आता है। ये तो वो हैं, हम तो वो हैं, बड़ा दिलचस्पी होती है, बड़ा मज़ा आता है। जो कौम अपने बच्चों को अपनी तारीख़ ना बता सके, उस कौम से बड़ी मुर्दा कौम कोई हो सकती है दुनिया के अंदर? कोई नहीं। बताऊंगा इंशाअल्लाह मैं खुतबों के अंदर आपको अपने असनाफ के कारनामे हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर। धीरे धीरे 1803 का मसला हो, चाहे 1831 हो, 1857 की जंग हो, 1864 का मसला हो, अंबाना पंजाब का बड़ा अहम मसला था, और ये सबसे बड़ा मुकदमा था वहाबियों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ी हुकूमत का 1864 का। बताऊँगा इंशाअल्लाह मैं आपको ये क्या था। और 1831 से 1947 तक सादिकपुर पटना, ख़ानदान सादिकपुर, इनकी कुर्बानी, इनकी मेहनतें वो आएंगी इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपके सामने। और जहाँ तक हिंदुस्तान के अंदर औरंगज़ेब का भी नाम आता है, किस चीज़ के अंदर, कि औरंगज़ेब जो है बड़ा ही बदतमीज़, बड़ा नालायक, इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं जो मैं कह नहीं सकता। हालांकि ये सब बेबुनियाद झूठी बातें हैं। औरंगज़ेब कोई बुरा इंसान नहीं था, गलती हर इंसान से होती है। देखो, आपसे भी होती है, हमसे भी हो सकती है। सिर्फ एक वाक़या बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। माधु राय, ये एक हिंदू था,
इसकी बेटी शकुंतला बड़ी खूबसूरत थी। मुस्लिम लीडर, मुस्लिम कायद जो बनारस के अंदर था औरंगज़ेब की जानिब से, वो इससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। बहुत परेशान हुआ वो हिंदू। तो बेटी ने कहा कि अब्बू आप एक काम कीजिए, इससे कहिए कि हम शादी करने को तैयार हैं लेकिन 1 महीने का टाइम चाहिए। बाप ने कहा बेटी क्या कह रही हो? कहा कि अब्बू मेरी बात सुनिए, आप 1 महीने का टाइम मांगिए आप। कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम उस मुस्लिम कायद को दे दिया। वो अच्छा इंसान नहीं था। सारे मुस्लिम अच्छे नहीं होते, बुरे भी नहीं होते, अच्छे भी होते, बुरे सबके अंदर मौजूद है। ऐसे हर कौम के अंदर ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अच्छाई भी होगी उनमें, बुराई भी होगी। अब ये बच्ची एक मर्द का कपड़ा पहनती है और लिबास नकाब पहनती है, बुर्का पहनती है, पहुंच जाती है जामा मस्जिद के अंदर। औरंगज़ेब जुमा की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकलते। उनकी आदत थी गरीबों को हदिये तोहफे या गरीबों को दान दिया करते थे। वो जुमा का दिन था तो तकसीम कर रहे थे। इस बच्चे की मुलाकात औरंगज़ेब से हुई। अपना ख़त दिया, ख़त पढ़ा, कहा बेटी जाओ तुम, लंबा वाक़या है। उसे भेज दिया कि उससे कहना कि टाइम पे तुम्हारी शादी हो जाएगी। वही परेशान कि क्या कह रहे हैं। औरंगज़ेब बादशाह एक फ़कीर का लिबास पहनता है, बनारस पहुंचता है। शादी का दिन आया। वो कायद जो था, मीर जो शादी करना चाहता था हिंदू की बेटी से, धूमधाम से बारात की तैयारी में था। लोग जश्न मना रहे थे और खूब बांट रहा था, लोगों को खूब दे रहा था। औरंगज़ेब पहुँचे, लिबास पहना हुआ था, फ़कीर का गरीबी का। आपने भी अपना हाथ फैलाया तो कहा कि इसको लिबास को उतार दो। कहा कि नहीं मुझे ऐसे ही दे दो। औरंगज़ेब ने कहा उसे क्या पता कौन है। तो जब उसने औरंगज़ेब को हाथ में कुछ दान दिया, तोहफ़ा दिया, जो भी था वो, औरंगज़ेब ने जब अपना लिबास हटाया तो वो कायद देख के हक्का बक्का रह गया। ये क्या? असल में औरंगज़ेब उस अपने मुस्लिम कमांडर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसको गिरफ़्तार किया फ़ौरन और उसके बाद जाके अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इस मिशन के अंदर कामयाबी दी। उस पंडित के यहाँ पहुँचा, माधुराय के यहाँ पे, एक कोने के अंदर 2 रकात नमाज़ अदा की, एक कोने में नमाज़ पढ़ी शुक्राने की। उसके बाद मधुराय ने एक मस्जिद बनवाई जो आज भी वाराणसी के अंदर गंगा नदी के किनारे 6 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। आप जाके देख सकते हैं, सर्च कीजिए गूगल पर, वह मस्जिद आपको दिखाई देगी। तो बताना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब ने भी अच्छे कारनामे अंजाम दिए हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है हमें बदनाम करने की साजिशें ज़्यादा की गई है। तो ये एक हल्की सी झलक मैंने आपको दिखाई है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर हिंदुस्तान के माहौल को हमने अच्छा बनाया और हिंदुस्तान को हमने आज़ादी दिलाई है। आखिरी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़बानी, सादिकपुर पटना के ख़ानदान की ताल्लुक़ से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अगर सादिकपुर पटना ख़ानदान सादिकपुर जो है ये, अगर इनकी क़ुरबानियों को याद ही नहीं किया है तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इनकी क़ुरबानी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। अगर तमाम हिंदुस्तानियों की क़ुरबानी को तराजू के एक पड़े में रख दिया जाए और ख़ानदान सादिकपुर की, पटना का ख़ानदान है ये, इनकी क़ुरबानी को सिर्फ तराजू के एक पड़े में रख दिया जाए तो ख़ानदान सादिकपुर का वज़न झुक जाएगा, बढ़ जाएगा, इनका वज़न पूरे हिंदुस्तान पे भारी होगा। ये बात किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, क्योंकि इनकी अजीम कुर्बानियाँ थी, कभी पीछे नहीं हटे थे। तो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर हमारे असनाफ़ के बड़े कारनामे हैं, उनको याद रखिए, भूलिए मत। अपनी तारीख़ को पढ़िए, हमारी तारीख़ हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है, सही क्या है, गलत क्या है। आज बताइए, लोगों के दिलो दिमाग के अंदर गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं आपके ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से। उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।